विकास दिव्यकीर्ति एक बेहतरीन शिक्षक या युवाओं को बहलाने वाला महज एक तमाशेबाज। विकास दिव्यकीर्ति का भारत नाम को इंडिया के ऊपर रखना। क्या आप जर्मनी वालों से अब जाकर ये बोलेंगे यार देखो स्वास्तिक तो इतने प्यार से हिंदुस्तानियों ने दिया था, इसका हमें सम्मान करना चाहिए, इसलिए स्वास्तिक के झंडे हर जगह लगाओ, स्वास्तिक को ऐसे बैन मत करो। और क्या आज आप हिंदुओं के बारे में, हिंदू शब्द के बारे में कुछ बुरा बोल सकते हैं पब्लिक में? कि जब धार्मिक चश्मा इन सारे बाकी कारणों पर चढ़ जाता है तो जो तबाही होती है वो दुगनी तिगुनी 10 गुनी हो जाती है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी गलती कि सरकार ने विपक्ष से राय मशवरा नहीं लिया। जाति सूचक शब्द का आज कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि अगर वो करेगा तो उसे सजा होगी। कि कैसे पुलवामा में आतंकवादी घुस गए, क्या यह आपकी इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था? इसे आप क्यों नहीं स्वीकार करते? सॉफ्ट पावर एक ऐसी पावर जिससे आप दूसरे के विचारों को सिर्फ इसलिए इन्फ्लुएंस कर देते हैं क्योंकि वो बात आपने कही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदुस्तान में किसी के पास सॉफ्ट पावर सबसे ज़्यादा है तो विकास दिव्यकीर्ति यकीनन उनमें से एक है। मुझे बात कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं कि विकास दिव्यकीर्ति एक बेहतरीन शिक्षक हैं और हम लोग खुशकिस्मत है कि हमारे देश में एक ऐसा बेहतरीन शिक्षक मौजूद है। मगर आप किसी का सम्मान और किसी की आलोचना एक ही समय पे कर सकते हैं। इसीलिए आज हम डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति की 2 बातों की आलोचना करने वाले हैं। पहली बात है विकास दिव्यकीर्ति का भारत नाम को इंडिया के ऊपर रखना। विकास दिव्यकीर्ति ने क्या कहा ये आप खुद देखिए। इंडिया शब्द वेस्ट ने दिया और बुरे भाव से दिया। उनकी नज़र में इंडियन होने का मतलब है बहुत पिछड़ा हुआ होना, रेड इंडियंस, वेस्ट इंडियंस। ये सारे तर्क अगर सही हैं, अगर बर्मा का नाम म्यांमार होना सही है क्योंकि उनकी जनता की आवाज़ तो म्यांमार में है, बर्मा में नहीं है। श्रीलंका और सीलोन की डिबेट में वो अपने आप को सीलोन ना मानना चाहे, श्रीलंका मानना चाहें क्योंकि उनकी भाषा श्रीलंका बोलती है। तो मेरे मन में सवाल बड़ा साफ आता है कि भारत इंडिया क्यों होना चाहिए। तो इस वीडियो में विकास सर ने मुख्यतः 2 बातें कही। एक, तो इंडिया नाम जो है वो विदेशियों ने दिया और हीन भावना से दिया। दूसरा, अगर बाकी देश के लोग अपने देश का नाम बदल सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं बदल सकते? मैं इन्हीं 2 बातों का जवाब दूंगा। पहला ये समझ लेते हैं कि क्या सच में विदेशियों ने हमें नाम हीन भावना से दिया? क्योंकि इंडिया नाम तो आता है इंडिका से और इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक, और उस पुस्तक में मेगास्थनीज ने इंडिया को कैसे दर्शाया है ये मैं आपको बताता हूँ। तो मेगास्थनीज की किताब कहती है इंडियंस आर वेरी ट्रूथफुल पीपल आर हैप्पी एंड प्रॉस्परस, आई एम इम्प्रेस्ड बाय इंडियाज शुगर केन, कैनाल्स एंड रोड्स हैव बीन बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इज लिविंग अ स्प्लेंडेड लाइफ। अब इनमें से कौन सी बात आपको हीन भावना से दी हुई लगी? क्या आपको इस बुक में जो लिखा है वो पढ़कर गर्व महसूस नहीं हुआ? तो अगर आपको गर्व महसूस हुआ तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये नाम हीन भावना से दिया गया था? और इस पे मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, हमने स्वास्तिक दुनिया को बड़े प्यार से दिया, बड़े सम्मान से दिया। मतलब क्या आप जर्मनी वालों से अब जाकर ये बोलेंगे यार देखो स्वास्तिक तो इतने प्यार से हिंदुस्तानियों ने दिया था, इसका हमें सम्मान करना चाहिए, इसलिए स्वास्तिक के झंडे हर जगह लगाओ, स्वास्तिक को ऐसे बैन मत करो? आप ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि उस देश में स्वास्तिक का मतलब कुछ और है। उस देश में स्वास्तिक को हिटलर से पहचाना जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो भी शब्द है उनका जो मतलब है वो समय के साथ साथ बदलता जाता है। ये उस देश की, उस समय की, उस कालखंड की जनता डिसाइड करती है कि किस चीज़ का मतलब क्या निकालना चाहिए। क्या आज आम हिंदुस्तानी को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसके देश का नाम भारत है या इंडिया है? क्योंकि आज का आम हिंदुस्तानी तो ज़ोर ज़ोर से टीम इंडिया के मैचों में इंडिया जिंदाबाद चिल्लाता है, वो चक दे इंडिया कहता है। आज हमारे देश के लोगों का हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम इंडिया नाम सुनते हैं। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता इंडिया किसने दिया था, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि इंडिया को सुनकर हमारे देश के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा लॉजिक ये था कि अगर बाकी देशों के लोग अपने देश का नाम बदल रहे हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते? हो सकता है वो उन देशों के लोग अपने देश के नाम से प्यार नहीं करते होंगे, मगर क्या भारतीयों के साथ ऐसा है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब तक ये पॉलिटिकल सीन नहीं हुआ था नाम के पीछे तब तो किसी को दिक्कत नहीं थी, सब लोग इंडिया से गले लगाए बैठे हुए थे। उसी तरह से हिंदुज़म की बात आप कर लीजिए, हिंदू शब्द बाहर से आया है, मगर क्या आज आप हिंदुओं के बारे में, हिंदू शब्द के बारे में कुछ बुरा बोल सकते हैं पब्लिक में? नहीं बोल सकते क्योंकि लोग इमोशनली कनेक्टेड हैं इस वर्ड से। तो आप उन्हें तो नहीं समझाते कि भाई ये नाम बाहर से आया है, इस नाम को त्याग दो, इस नाम को छोड़ दो, नहीं समझाते आप उस नाम की इज्जत करते हैं। उसी तरीके से इंडिया नाम की भी इज्जत होनी चाहिए
क्योंकि इंडिया नाम भारतीय लोगों के दिलों में बसता है जैसे हिंदू नाम बसता है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। विकास दिव्यकीर्ति ने लंदन टॉप को दिए अपने एक इंटरव्यू में ये बात कही थी, और मेरे नहीं जानने से तय नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। इससे नास्तिकता उतनी बड़ी मूर्खता है जितना ये दावा कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। विकास दिव्यकीर्ति ने बड़े सिंपली ये कह दिया कि नास्तिकता आस्तिकता के बराबर ही मूर्खता है। देखिए, मैं नास्तिक सही है आस्तिक सही है इस डिबेट में नहीं जा रहा, मुझे उस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये बात कोई आस्तिक आदमी कहता, मगर विकास दिव्यकीर्ति अपने आप को एक लॉजिकल इंसान दिखा रहे हैं, अपने आप को एक रैशनल इंसान दिखा रहे हैं, और वो रैशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आके ये कह रहे हैं कि नास्तिकता और आस्तिकता में लॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही स्टैंड पॉइंट पे है। तो क्या आप ये जानते हैं कि परियां होती हैं या नहीं होती? आप ये जानते हैं कि यूनिकॉर्न होते हैं या नहीं होते? आप ये नहीं जानते, तो क्या आप हम ये बोलेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात पे बिलीव करता है कि यूनिकॉर्न होते हैं और एक ऐसा व्यक्ति जो बात करता है कि यूनिकॉर्न नहीं होते, वो दोनों बराबर के मूर्ख हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबूत देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पे होती है जो व्यक्ति दावा कर रहा है। देखिए, अगर जैसे मैं दावा करूंगा कि मैं सुपरमैन हूँ, तो मैं सिर्फ बाहर से अंडरवेयर पहन के तो सुपरमैन नहीं हो जाऊंगा, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि भाई मैं उड़ सकता हूँ या मेरे पास बाकी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। अब कोई व्यक्ति मुझे सुपरमैन नहीं मांगना है तो क्या वो भी मेरे बराबर बेवकूफ़ हो गया? तुम ये नहीं कह सकते। इसीलिए मुझे लगा विकास दिव्यकीर्ति का इस क्षेत्र में पॉइंट ऑफ व्यू आर्ग्यूमेंट थोड़ा कमज़ोर था। साथ ही विकास दिव्यकीर्ति ने एक और बात कही, वो बात आप सुनिए। मैं मानता हूँ कि धर्म समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी हमारा समाज धर्म के बिना चलने की स्थिति में नहीं है। तो आप सुन सकते हैं, विकास दिव्यकीर्ति ने कहा कि रिलीजन के बिना समाज चल ही नहीं सकता। मैं पर्सनली इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और मैं स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। अगर रिलीजन के बिना समाज नहीं चल सकता तो चाइना, जो कि मेजॉरिटी एक नॉन रिलीजियस कंट्री है, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सारे इतने प्रॉस्परस नेशंस हैं, ये सारे नॉन रिलीजियस हैं। ये लोग धर्म पे विश्वास नहीं करते। ये लोग कैसे चल रहे हैं? क्या इनकी सोसाइटी काम नहीं कर रही? यकीनन एक ऐसा समय रहा होगा इतिहास में जब रिलीजन इतना इम्पोर्टेंट होगा कि रिलीजन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मगर आज जब हमारा देश, हमारी दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है, तो क्या सच में रिलीजन का इतना महत्व है? और मैं तो उल्टा ये आर्ग्यू करूंगा कि हो सकता है कि रिलीजन जितना समाज के लिए अच्छा करता है उससे कहीं ज़्यादा बुरा करता है। तो शायद ये ज़्यादा बेहतर होगा कि रिलीजन पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म एग्जिस्ट ना करे। मैं जानता हूँ ये बहुत एक्सट्रीम सा पॉइंट ऑफ व्यू लगेगा, मगर मैं बस सिर्फ आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ रैशनल अप्रोच, जिस रैशनल अप्रोच से विकास दिव्यकीर्ति जाने की बात करते हैं, मैं सिर्फ उसको यहाँ पर एड्रेस कर रहा हूँ। क्योंकि आप इतिहास का कोई भी, चाहे वॉर उठा लीजिए, क्रूसेड्स उठा लो, आज की टेररिस्ट बॉम्बिंग्स उठा लो, खालिस्तान मूवमेंट उठा लो, या हमारे देश में हो रही मॉब लिंचिंग्स उठा लो, इसके पीछे, इन सभी के पीछे यकीनन बाकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजंस रहे होंगे। मगर क्या इस बात से कोई डिसएग्री कर सकता है कि जब धार्मिक चश्मा इन सारे बाकी कारणों पर चढ़ जाता है तो जो तबाही होती है वो दुगनी, तिगुनी, 10 गुनी हो जाती है। आज विकास दिव्यकीर्ति की हमने थोड़ी सी खिंचाई की, क्रिटिसिज्म किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।